तो मेथी पाक बनाने के लिए मेथी का आटा, घी, गुड़, काजू पाउडर, बादाम पाउडर, पिस्ता पाउडर, सौंठ, गंठोड़ा पाउडर, गंठोड़ा पाउडर को पिपड़ी मुर भी बोलते हैं, द्राक्ष, किशमिश, गोंद थोड़ा घी में तला हुआ है, सफ़ेद मूसली और खसखस। बनाने जा रहे हैं मेथी के लड्डू। मेथी के लड्डू सर्दियों में खाना चाहिए। क्यों? ये हमारे सालों पुराने, हम तो अभी नई जनरेशन बोले जाते हैं, लेकिन हमारे जो फोर फादर जो भी थे बड़े बुजुर्ग, वो सर्दियाँ जैसे शुरू होती है ना, तो मेथी के लड्डू बनाते थे। तो उससे हमारे हड्डियाँ मजबूत होती है, पाचन ज़्यादा होता है, और उसमें हमें सर्दियों में उससे गर्मी हीटिंग मिलती है। तो इससे हमारा एनर्जी पावर डेवलप रहता है और हम भाग दौड़ सकते हैं। और हमारे जो वायु प्रकृति के जो रोग होते हैं, मतलब जैसे गैस होना, वायु होना, तो मेथी के लड्डू खाने से हमें वो कम होते हैं और उसमें हमें रिलीफ मिलते है, आराम मिलता है। ये घी रख दिया है मैंने, अब घी गर्म हो चुका है। अब मैं उसमें उड़द का, आपको लगेगा कि भैया तो हम मेथी के लड्डू बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें आपको जो अच्छा लगे वो भी डाल सकते हैं। ये जो मैंने ये उड़द का 3 से 4 टेबल स्पून इसमें डाल रहा हूँ। ये मैंने 4 टेबल स्पून डाल दिया है। अब उसमें गेहूं का मोटा आटा भी डाल रहा हूँ। ये थोड़ा सा अलग लगता है आपको, लेकिन डाल सकते हैं। ये भी 4 टेबल स्पून गेहूं का मोटा आटा डाल देता हूँ। और इसमें बेसन का भी थोड़ा मोटा आटा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ नहीं डाल रहा हूँ। बेसन सेकते हैं, कुछ भी सेकते हैं ना, ऐसे भी उसको हम सेकते जाएंगे और इसकी खुशबू आएगी। जब वो सेक जाएगा ना, तो हमें खुशबू भी आएगी, उसकी पता चलेगी कि भाई हाँ, खुशबू, अलग खुशबू आ रही है। इसका मतलब कि ये हम सेक के तैयार हो गया है। ये आटा सेक के तैयार हो गया है। उसका कलर भी चेंज, कोई भी आटा सेकते हैं ना, तो उसमें एक ही निशानी है कि ये कलर थोड़ा सा चेंज होता है, इसका मतलब आटा सेक के तैयार हो गया। अब ये मैं इसमें पूरा निकाल देता हूँ। मैंने लिया है, जिसे हम मिक्स करना हो ना, तो अच्छी तरह मिक्स कर पाए, इसलिए ये बड़ा बाउल में निकाल देता हूँ। अब हम बनाएंगे गुड़ का पाक। 3-4 टेबल स्पून घी डालना। ये अब मैं घी गर्म हो चुका है, अब मैं गुड़ डाल रहा हूँ। अब उसमें मुझे लगता है कि शायद से ये घी कम है, तो उसमें थोड़ा बहुत घी मैं ऐड करूँगा। एक घी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसका पाक बनाते हैं। उसमें एक कप तैयार हो गया, कैसे पता चलेगी? तो ये जैसे हम हलवा बनाते हैं, तो उसमें पता चलती है कि भाई ये अब एक साथ घूमने लगा है। हलवा जैसे गुड़ है पूरा मिक्स हो गया है, जैसे हलवा बनता है, तो आपको समझ जाना है कि ये अब बन के तैयार हो गया है। और इससे ज़्यादा लिक्विड जैसा नहीं बनाना है, नहीं तो गुड़, फिर जो हम मेथी पाक के लड्डू बनाएंगे या तो उसके पीस करेंगे तो बहुत कड़क हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। जैसे हम चीकी खाते हैं, सिंग की, बहुत कई बार चीकी बनाते हैं तो गुड़ का पाक ऐसे ज़्यादा हो जाता है, तो चीकी हमारी कड़क हो जाती है। ऐसे ये लड्डू या उसके पीस बनाएंगे, वो कड़क हो जाएंगे। इसलिए कड़क न हो न, इसलिए हमें तैयार करना है। और ये देखो, ये हलवा जैसा दिख रहा है, ढीला हो चुका है। इसका मतलब कि ये हमारा पाक, गुड़ का पाक तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ये बाउल में डाल देंगे।
बाउल में डाल दिया है। जो हमने जो चीज़ ली थी, ये जैसे कि मैंने गुंद वो फ्राई किया हुआ था वो लिया है, वो भी अच्छे हड्डियों का काम करता है। हमें जॉइंट पेन होता है तो सर्दियों में खाते हैं, तो ये भी मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसमें ये जो बादाम का पाउडर लिया है वो भी डाल दिया है। ये पिस्ता का पाउडर है, ये भी मैं डाल दे रहा हूँ। फिर ये काजू का पाउडर है, ये भी डाल दे रहा हूँ। और आपको लगेगा कि इसमें मेथी का तो काम हुआ ही नहीं है। नहीं, मेथी वो पाउडर ऊपर से डालना है हमें, उसको सेकना नहीं है। मेथी में ऊपर से डालता हूँ। अब इसमें मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन ये जो टोपरे का क्रश किया हुआ है वो मैं डाल रहा हूँ। वो भी मुझे अच्छा लगता है। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है कोपरे का, तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं डाल रहा हूँ और ये अच्छा बनेगा। फिर इसमें मैंने ये सौंठ पाउडर डाल रहा हूँ, क्योंकि हम मेथी बना रहे सर्दियों का ही बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत गर्म तो होना चाहिए। और ये जो गंठोड़ा पाउडर है ये भी डाल रहा हूँ, इसको हिंदी में हम पीपरी मूल बोलते हैं। ये मैंने डाल दिया है। अब ये किशमिश जो है वो मैं डाल रहा हूँ। फिर ये सफ़ेद मूसली पाउडर है, ये भी मैंने चपटी भर के डाला है, ज़्यादा नहीं डालते हैं, ये बहुत गर्म होता है। और ये साथ में खसखस भी डाल रहा हूँ। खसखस तो हर एक चीज़ में पड़ते हैं हमारे यहाँ। वो जब लड्डू होते थे तो ऊपर ऊपर से उसको खसखस लगाते थे, तो वो बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। अब हमने सारी चीज़ें डाल दी है और अब इसको मिक्स करते जाना है। और यदि आपको लगे कि इसमें घी कम लगता है तो आप ऊपर से घी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, घी कौन सा तो गरम किया हुआ, हम साथ में गरम किया हुआ घी रख सकते हैं। और आपको लगे कि भाई ये कम है तो इसमें गरम करके घी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि मुझे घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा बना है। अब खाली मुझे टेस्ट करना है कि ये अंदर फीका तो नहीं है। थोड़ा बहुत सबका टेस्ट अलग होता है, किसी को ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है, किसी को ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं भी लगता है। क्योंकि हम मेथी पाक बना रहे हैं तो उसमें ये ज़रूरी नहीं, कई लोग बोलेंगे कि भाई मेथी पाक है तो इसमें आप तो ये ज़्यादा मीठा नहीं, आपको पसंद के हिसाब से बनाना है। चीज़ हमारे लिए बनती है, हमें खानी है, तो हमारे हिसाब से ही बनना चाहिए। तो मैं डाल लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे गुड़ की ज़रूरत, और ऊपर से चीनी पाउडर डालना पड़ेगा और घी भी डालना पड़ेगा। सब माप जो मैंने लिया है वो सही है। अब उसमें क्या है कि ये आपको देखना है, यदि हाथ से गरम गरम में कर पाओ तो अच्छी बात है। ये सब डालने के बाद ज़्यादा गरम नहीं लगता है और ये मैं अपने हाथ से सब मिक्स कर रहा हूँ। अब इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लड्डू भी बना सकते हैं। और उसके पास में उसको डाल के और पीस भी, जैसे बर्फी के टुकड़े बनाते हैं हलवाई वाले, तो ऐसे मेरे पास तो ताश है हलवाई जैसा, स्क्वायर में नहीं है, तो मेरे पास जो ताश है उसमें डाल रहा हूँ। ये मैंने ताश में नीचे घी लगा के रख दिया है, क्योंकि घी इसलिए लगाना है कि नीचे चिपक ना जाए। सर्दियों में ये घी भी अंदर है, और ये जो घी नहीं लगाएंगे तो नीचे पूरा चिपक जाएगा। और ये मैंने सारा अंदर से ले लिया है। और ये अब मैं उसको, जैसे वो मिठाई का दबा के तैयार करते हैं, टोपरा पा ऐसे दबा के तैयार करते हैं, ऐसे मैं इसको लेवलिंग कर देता हूँ ताकि हमें पीस करने में आसानी रहे। ये मैं बना रहा हूँ। अब ये देखो, ये
उसका लेवलिंग पूरा कर देते हैं अच्छी तरह। इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं छोटे छोटे। आपको सुबह खाना है, ये बच्चों की चीज़ नहीं है, ये बच्चों को नहीं खाना है। बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और सुबह उठते ही कई लोग भाई सुबह उठे, ब्रश किया, चाय नहीं पीनी है, मैं पहले ये लड्डू खा लेना है, उसके बाद चाय पियो और अपने आराम से जो एक्सरसाइज योगा जो एक्सरसाइज करते हो आराम से टहलना। खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करते, कोई भी चीज़ खाना खाओ उसके बाद एक्सरसाइज नहीं होती है, पर टहलो, फिर नहा धो के तैयार होके। और ये लड्डू खाने के बाद आपको कम से कम 4-5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, जहाँ तक आपको अच्छी तरह भूख नहीं लगती है। नहीं तो फिर क्या है, आपका ये खाया हुआ बेकार हो जाएगा, आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा अच्छी तरह और आपका पेट खराब करेगा। इसलिए ये टुकड़े खाने के बाद आपको और कुछ भी नहीं खाना है। हाँ, यदि आपको चाय की आदत है सुबह तो चाय पी सकते हैं, पर और कुछ खाना पीना नहीं है, ये ध्यान आपको रखना है। अब मैं इसके मेरे हिसाब से इसके पीस कर देता हूँ, तो जो सुबह मुझे खाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा भी पीस नहीं खाते हैं, क्योंकि ये फिर डाइजेस्ट पाचन होने में दिक्कत भी होती है, ये बहुत हैवी होता है। और ये पीस अच्छी तरह पहले ही इसके पीस करके रखते हैं, फिर बाद में निकालो आराम से, आप इतनी कोई जल्दी नहीं है, लेकिन इसका कट करके पहले कर देना है ताकि आपको निकालने में आसानी रहे। ये जो गरम गरम हमने निकाला ना, उसमें ही ऐसे पीस कर दो, नहीं तो फिर ये सर्दियाँ हैं, इसमें थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हो सकता है आपका चाकू भी अंदर न घुसे और आपको पीस करने में दिक्कत होगी। इसलिए जो देखो मैंने ये पीस कर दिया है छोटे छोटे। अब हमारी जो पाचन शक्ति बहुत अच्छी है, तो ये छोटे 2 पीस भी खा सकते हैं। और हमारे पाचन नहीं है और हमें लगता है कि भाई हम सुबह नाश्ते में 1-2 ब्रेड या 1-2 भाखरी 1-2 रोटी खाते हैं, तो ये हमें 1 टुकड़ा है, ये हमारे लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। लेकिन ये सर्दी है, सर्दियाँ तक फिर हमें ये मेथी पाक नहीं खाना। फिर मैंने तो ये बादाम का पाउडर, काजू पाउडर, पिस्ता पाउडर सब इसमें डाल दिया, किशमिश भी डाल दिया। लेकिन यदि आपको ऊपर से जैसे मिठाई हलवाई वाले वो बादाम काट के ऊपर चिपकाते हैं, काजू लगाते हैं, तो ऐसे आपको डेकोरेटिव करना है तो कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, हमने तो इसमें डाल दिया है, खाना तो हमें ही है, तो ऊपर वो बादाम चिपकाओ ना चिपकाओ, लेकिन हम बादाम पाउडर तो अच्छी तरह डाला है, उसे तो अच्छा ज़्यादा है, उसमें डालो तो गरम गरम में अच्छी तरह मिक्स हो जाए।